आ चुका है, मान लो ये गाड़ी का बोनट है वो इतना आ चुका है, बैक करता है ऐसे, बिल्कुल ऐसे, लाइक ये मेरी गाड़ी है उसकी गाड़ी है, टच होने से थोड़ी सी रह जाती है, वो ऐसे लगा देता है। वाई? लोगों की लड़कियों को तो गाड़ी चलानी आती ही नहीं है, वो तो ऐसे ही करते हैं। मेरा इनकाउंटर भी बहुत ही गंदे लड़कों से हुआ है, तमीज वाले गंदे शब्द जो मैंने। Hi everyone, this is Anshika Asal and you can call me Anshika Warrior. That is my born name. I have recently watched Bridgerton, so I may talk like them. And if you do not know what Bridgerton is, go Google it first, then come to my video. And if you do not want to come to my video again, to go do your work. Well, we have a story to tell. A story, like I have a lot of stories actually, but the stories that I have right now are of my teenage years, and I'm still in my second last teenage year. I'm 18, enlightenment 18. पता नहीं enlightenment कब आएगी उसकी तो मेरी. So the stories that I have right now, I cannot really tell it now because if I do, मेरा सरेगा नहीं वो. You know what will happen, and I also do not know what may happen. So let's discuss the story. Not discuss, I'll just tell you. It's a genuine story. The highlight of the story is that I am at the driver's seat. मैं गाड़ी चला रही हूँ. It's सेंसिटिव बनता उनकी बातों का, हरकतों का. It's just इसके रीजंस बहुत हो सकते हैं. पहले स्टोरी सुनते हैं. इतनी बड़ी कुछ है नहीं. I'm just exaggerating. But a story is not a story if you do not exaggerate it. I really believe in it. होता क्या है, मैंने अपनी गाड़ी पार्क की हुई है, इस इधर सड़क पे मैंने पार्क की हुई है, डिवाइडर वाली सड़क है, one way and another way, different. What happens is we are here kind of पार्क की हुई है, and किसी इंसान को, मान लो ये गाड़ी मेरी गाड़ी है, किसी इंसान को जाना है, इधर से ऐसे जाना है, बहुत ही आराम से, प्यार से, स्मूथली वो निकलेगा. बट इधर एक आइसक्रीम वाला है, इधर एक भुट्टे वाला है, इधर एक डिवाइडर है, उधर दूसरी सड़क है, एक एलिफेंट थार स्टूपिड आती है, वो इतनी चले गई होती है. मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, वो इतनी चले गई होती है, और मैंने ना इधर का इंडिकेटर दिया होता है. हमने भुट्टा लेके, वो 20 रुपये का भुट्टा इतना महंगा पड़ा ना हमें, तो वो भुट्टा लेके हम जा रहे हैं. मैंने इधर का इंडिकेटर दिया हुआ है, दैट आई हैव टू गो टू द लेफ्ट. वो इंसान आता है, वो आधी यहाँ पे आ चुका है, मान लो ये गाड़ी का बोनट है वो इतना आ चुका है, बैक करता है ऐसे, बिल्कुल ऐसे, लाइक ये मेरी गाड़ी है उसकी गाड़ी है, टच होने से थोड़ी सी रह जाती है, वो ऐसे लगा देता है. वाई? आई डू नॉट नो. उतर के आता है, और वो इतनी जल्दी में आता है ना, जैसे पता नहीं अपने घर वालों से लड़के आया है वो, और आके यहाँ हम पे उतार रहे हैं. सड़कों पे चलो, सड़कों पे उतारेंगे हम, क्या अपनी गुस्सा उतारेंगे, एंगर आया. उतरता है, आइसक्रीम वाले को बोलता है, दे भैया आइसक्रीम दे. आई एम लाइक, क्यों, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैं पूरे गुस्से में उस टाइम पे, ठीक है, मैं शीशा उतारती हूँ. सो माई ब्रदर वॉज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी, एंड उसको बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती है. वो मुझसे 2 साल छोटा है, पर उसको बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती होती है. एंड मैं बिगिनर नहीं हूँ, थोड़ी सी हूँ, मतलब इतनी तो है, मैं 5-6 महीने का एक्सपीरियंस है मुझे. सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं बिल्कुल फुद्दू गाड़ी चला रही हूँ. मैं बहुत बढ़िया गाड़ी चला रही हूँ, जबकि वो तो खड़ी हुई है गाड़ी. फिर वो आता है, उसने बोला जैसे कि आइसक्रीम लेनी है उसको, लेनी भी नहीं थी उसको, वो जा रहा था और उतर के वही खड़ा होके उसने किया है. फिर उस वक्त जो मैंने गंदे शब्द अपने मुंह से निकाले, नॉट द गाली, नॉट द अब्यूजिव वर्ड्स, तमीज़ वाले गंदे शब्द जो मैंने खुद ही बनाए हैं, अपने इनोवेटिव हैं थोड़े, वो कभी बताऊंगी किसी दिन. ये चीज़ तुम मुझे सीख सकते हो एक्चुअली, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड स्टिफ इन माई मोरल ऑब्लिगेशन दैट वी आर अ गुड चाइल्ड. वी विल नॉट यूज बैड वर्ड्स एंड अब्यूजिव वर्ड्स. इधर उधर कभी कभी कुछ निकल जाता है, बट मैंने तब नहीं, अब तब मैंने तमीज़ वाली गालियाँ अपनी दी है. और पे हम खड़े हैं, वहाँ पे पीछे डिवाइडर है ना, तो कट भी है. मैंने अपनी गाड़ी पीछे की है और मैंने वहाँ से कट में से निकाली है. या ऐसा मैंने क्यों किया? और जो वो गाली मैंने दी थी वो मैंने बंद गाड़ी में दी थी, मैंने कोई शीशा नहीं खोल के दी थी. ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं रॉन्ग साइड पे थी. वो थोड़ा सा था, ठीक है, वो भुट्टे वाला इधर खड़ा था, तो वो पीछे थोड़ा सा कट था, बिल्कुल लाइक यहाँ पे है ना, तो इतनी पीछे, थोड़ा सा जाके पीछे, लाइक आधा किलोमीटर भी नहीं होगा वो, 300 मीटर होगा, 200 मीटर कुछ, और पीछे कटा है. हम इधर खड़े हुए हैं, पर उस इंसान का क्या मतलब बनता है कि वो ऐसे करे? इसी बात पे मैं कुछ नहीं कर सकती थी वहाँ पे, मैंने कुछ नहीं किया, और उसका मुझे बहुत गंदा रिग्रेट है दैट व्हाई डिड आई नॉट डू समथिंग. और एक बहुत, मतलब उस
चीज़ में ना, ये ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है. Okay, and I used to be so proud in myself that I've never encountered such a bad, humiliating हरकतें, humiliating situations, circumstances from a boy or from a people. But आज ऐसा मेरे साथ हो गया. I was very devastated. Yes. पर गलती मेरी थी. I was on the wrong side. And maybe, और मुझे क्या लगता है ना, उसने इतनी गंदी लुक दी थी ना मुझे, कि या तो इसलिए कि मेरे को जानता भी नहीं है वो कि एक लड़की गाड़ी इस ड्राइवर सीट पे बैठी है, और मे भी उसका यही होगा कि लड़कियों को तो गाड़ी चलानी आती ही नहीं है, वो तो ऐसे ही करते हैं, रॉन्ग साइड पे खड़ी है, ये है वो है, मे भी इस वजह से. या फिर दूसरी चीज़, वो अपने घर से लड़के आया होगा, उसका मन कर रहा होगा कुछ करने का. थर्ड चीज़ कि वो मेरे को सबक सिखाना चाहता होगा कि नो, फॉलो द रूल्स. और उस टाइम पे मैं पूरी रेडी थी अपना शीशा उतार के उसको कुछ बोलने की, एंड मेरे दिमाग में वो गंदी लाइन आ रही थी कि मैं उसको बोलूँ. फिर से माई इंटेलिजेंट ब्रदर सेज वी आर ऑन द रॉन्ग साइड, पीछे करके चुपचाप मोड़ ले. शुक्र इस बात का कि उसने कुछ बोला नहीं, चुपचाप आगे अपनी आइसक्रीम खा रहा है खड़ा. आई वॉज लाइक हाँ भाई तो यहाँ खड़े हो गए. आई डिडंट से दैट एक्चुअली. उस सिचुएशन में काइंड ऑफ अ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया कि अब मैं क्या करूँ. अगर ये इंसान यहाँ पे आके बोलने लग गया, दिमाग में था मेरे कि आई विल फाइट बैक स्ट्रॉन्गर. बट इस सिचुएशन ये भी था कि नो, we cannot let our parents know that we are in a bad situation, we are in this circumstance where I am wrong. और also उस सड़क पे वो काफ़ी दूर था हमारे घर से, वो सड़क काफ़ी दूर थी हमारे घर से. एट द एंड ऑफ द स्टोरी द थिंग इज़, हाँ मैं बता रही थी कि मैंने उसकी गाड़ी का नंबर भी नहीं नोट किया. वो मुझसे गलती हो गई कि उस सिचुएशन में मुझे कुछ ध्यान ही नहीं आया. मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आई विल नॉट डू दिस एवर अगेन. इट्स अ नोशन. इंडिया में कौन रूल्स फॉलो करता है, बट ठीक है हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए. आई विल डू इट फ्रॉम नाउ ऑन वेरी वेल. कोई इस हरकत का कोई सेंस नहीं बनता. मे बी जो थर्ड रीज़न मैंने स्टेट किया था वही होगा, या फिर फर्स्ट रीज़न अगर होता सो आई वुड हैव लाइक डाइड आर्ग्यूमेंटिंग देयर. मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इनकाउंटर भी बहुत ही गंदे लड़कों से हुआ है. ओके बाय बाय. थैंक यू सो मच. आई लव यू इफ यू आर वाचिंग दिस राइट नाउ. See you another time. Bye.